आप सभी कृष्ण प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में मैं आपको आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताऊंगी, जिसे हम योगिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन व्रत या उपवास करने से सभी तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन व्रत रखने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। ये पिछले जन्मों के बुरे कर्मों के प्रभाव को भी मिटाता है और विशेष रूप से इस एकादशी व्रत को शारीरिक कष्टों और असाध्य बीमारियों को दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की हमें पूजा करनी होती है। तो ये पूजा आप जो है अपने मंदिर में भी कर सकते हैं और अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं। चौकी पर जो है पीले रंग का वस्त्र बिछाना अनिवार्य होता है। सबसे पहले फूलों का आसन देकर हम भगवान विष्णु के किसी भी प्रतिमा की, जो भी आपके पास हो, उनको विराजमान करेंगे और सर्वप्रथम पूजनीय गणेश जी को भी विराजमान करेंगे, क्योंकि चाहे किसी भी तरह की पूजा हो, गणेश जी का पूजन करना अनिवार्य होता है। तो फूलों का आसन देकर हम गणेश जी को भी, और मेरे पास जो है गणेश और लक्ष्मी की दोनों की प्रतिमा एक साथ है, तो मैं इन दोनों को ही आज फूलों का आसन देकर विराजमान कर लूँगी। और अगर आपने लड्डू गोपाल की सेवा ली है, तो आप लड्डू गोपाल को भी इस जो है एकादशी व्रत की पूजा में अवश्य से सम्मिलित करें। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को अच्छे से स्नान कराएंगे। पहले शुद्ध जल से, फिर कच्चे दूध से या पंचामृत से इनका स्नान आप करा सकते हैं। और फिर जो है इनको अच्छे से पोंछकर इत्र सेवा दें और उसके बाद सुंदर से वस्त्र पहनाकर अच्छा सा श्रृंगार करके इन्हें भी फूलों का आसन देकर विराजमान कर लेंगे। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष 2026 योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 10 जुलाई शुक्रवार सुबह 8:16 से और तिथि समाप्त हो रही है 11 जुलाई शनिवार सुबह 5:22 पर। तो इसलिए जो व्रत है वो 10 जुलाई शुक्रवार को ही रखा जाएगा। अब इसके बाद हम शुद्ध देसी घी से दीपक प्रज्वलित करेंगे और भाव रूप से सभी को स्नान कराएंगे। वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे और सभी को जो है रौली और चंदन से टीका करेंगे और इसके बाद जो है सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। सभी को पुष्प समर्पित करने के बाद अब हम जो है गणेश जी को दुर्वा और विष्णु भगवान को तुलसी मंजरी और लड्डू गोपाल को तुलसी दल समर्पित करेंगे। योगिनी एकादशी व्रत का पारण 11 जुलाई 2026 को किया जाएगा। पारण का सबसे शुभ समय दोपहर 2:03 से शाम 4:42 तक रहेगा। आपको इस पारण समय के दौरान ही अपना व्रत खोलना होगा। मेरे पास शालिग्राम भगवान जी है, तो मैंने उनको भी स्नान कराकर फूलों का आसन देकर विराजमान कर लिया है। इसके बाद मैं उनको तिल और तुलसी दल समर्पित करूंगी। अब हम सबको दूध, ऋतु फल और मिठाई का भोग लगाएंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को भोग लगाएंगे और फिर जो है लड्डू गोपाल जी और विष्णु भगवान जी को तुलसी दल वाला भोग समर्पित करेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु और लड्डू गोपाल तुलसी दल के बिना भोग ग्रहण नहीं करते और गणेश जी और लक्ष्मी जी को तुलसी दल नहीं चढ़ता। इसलिए मैंने अलग अलग तरह से जो है सभी को भोग समर्पित कर दिया है। अब कहानी सुनने के लिए एक लोटा जल ले लेंगे और अपने हाथ में कुछ पुष्प और तिल के दाने ले लेंगे और एकादशी की कथा सुनेंगे। कथा सुनने से पहले आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। फिर कथा सुनने के बाद तिल और पुष्प जो आपने हाथ में रखे थे, उन्हें विष्णु भगवान, लड्डू गोपाल जी और कुछ दाने कलश में डाल देंगे। इसके बाद हम जो है लौंग और कपूर से आरती करेंगे, क्योंकि कपूर और लौंग से आरती करना बहुत शुभ माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हो, तो भी आप इस दिन लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान का पूजन अवश्य करें और पारण जो है सही समय पर करें। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ आप सभी को राधे राधे।